दोस्तों वर्तमान युग इलेक्ट्रिसिटी का युग है। ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है कि आज जीवन के लगभग हर क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर चाहे हमें अपना स्मार्टफोन चार्ज करना हो या लैपटॉप चार्ज करना हो या फिर इंटरनेट ही क्यों ना यूज करना हो, आज लगभग हर काम को करने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है। आज बिजली इंसानों की जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गया है। अगर 1 घंटे के लिए भी बिजली कट जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बिजली के ऊपर ही हमारे कई काम निर्भर होते हैं। ऐसे में क्या आपको पता है कि जिस इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, वो बिजली बनती कैसे है और ये बिजली बनने के बाद हमारे घरों तक पहुँचती कैसे? दोस्तों यहाँ सबसे पहले तो आप 2 बातें जान लीजिए। पहली, विद्युत उत्पादन के मूलभूत सिद्धांत की खोज 1820 और 1830 के दशक में माइकल फैराडे ने की थी। और दूसरी, जिस स्थान पर बिजली पैदा की जाती है उस स्थान को इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स कहा जाता है। यहाँ बिजली उच्च मात्रा में पैदा की जाती है और बाद में स्टेशन के माध्यम से हमारे उद्योगों एवं घरों तक पहुँचाई जाती है। दोस्तों वैसे तो बिजली बनाने के कई सारे तरीके हैं, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और भी ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप बिजली बना सकते हैं, लेकिन इन तरीकों से बहुत ही कम बिजली उत्पन्न होती है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर सोलर प्लांट को ही ले लीजिए। आज के समय में ये जानते हुए कि सोलर प्लांट बिजली उत्पादन में कितने ज्यादा सहायक है, तब पर भी आपको ज्यादा आज सोलर प्लांट देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर बात हवा की करें तो हवा से भी बिजली उत्पन्न करने वाले विंड टरबाइन भी हर जगह उपलब्ध नहीं है। इस वजह से इन दोनों ही माध्यमों से इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम उत्पन्न होती है। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जब हवा और सोलर से हमें ज्यादा बिजली नहीं मिलती है तो फिर कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका जवाब है पानी। आज के समय में ज्यादातर बिजली उत्पन्न करने के लिए पानी का ही यूज किया जाता है। दोस्तों अब तक तो आप समझ गए होंगे कि बिजली पैदा करने के लिए अलग अलग माध्यम मौजूद हैं और इसके आधार पर ही पावर प्लांट्स भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। नंबर 2, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। नंबर 3, एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। जहां पानी से बिजली को उत्पन्न किया जाता है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहा जाता है। अपनी आज की वीडियो में हम आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में कुछ जानकारी देंगे। अगर आप किसी अन्य पावर प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो उस पर ही हो। दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि इससे प्रदूषण बहुत कम होता है। हालांकि स्टार्टिंग में इसमें खर्च ज्यादा आता है, लेकिन इस पावर प्लांट के लग जाने के बाद इसकी कॉस्ट कम आती है। ये ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहां पर बरसात या बर्फ के पानी को बांध बनाकर आसानी से इकट्ठा किया जा सके। इन बांध के जरिए हम न सिर्फ नदियों को रोकते हैं बल्कि उन नदियों के पानी को रोककर उससे बिजली भी बनाते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो पानी से बिजली बनाने में सबसे अहम भूमिका यहाँ डैम बनाना है। डैम बनाने के लिए इंजीनियर्स एक ऐसी नदी को चुनते हैं जिसमें पानी अधिक मात्रा में बहता हो, ताकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए रिजर्वियर्स में जरूरत के अनुसार पानी इकट्ठा किया जा सके। जिससे रिवर्सियर्स के बारे में नहीं पता उन्हें बता दे, डैम नदी के पानी के स्वतंत्र बहाव को रोकता है, जिससे डैम के पीछे नदी का ढेर सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और ऐसे ही इसे रिजर्वियर्स कहा जाता है। इसलिए जहाँ डैम बनाया जाता है उसके आसपास के एरिया को गवर्नमेंट खाली करा देती है, क्योंकि अगर ऐसी जगह पर आबादी रहेगी तो वो रिजर्वियर्स में डूब जाएंगे। दोस्तों डैम बनाने के बाद यहाँ स्टार्ट होता है बिजली बनाने का काम। बिजली बनाने के लिए यहाँ रिजर्वियर्स में हाई लेवल पर इकट्ठा हुए पानी को ऊंचे लेवल से नीचे लेवल पर गिराया जाता है। पानी को नीचे की ओर गिराने के लिए जिन पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें पेनस्टॉक कहते हैं। पेनस्टॉक के आखिरी छोर पर टरबाइन लगे होते हैं। जब यहाँ पेनस्टॉक को खोला जाता है तो पानी बहुत ही तेज फ्लो में टरबाइन के पंखों पर आ गिरता है। इससे पंखों पर दबाव पड़ता है, जिससे टरबाइन तेजी से घूमने लगता है। यहाँ नीचे जनरेटर्स भी लगे होते हैं। जब टरबाइन घूमता है तो जनरेटर को पावर मिलती है, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगता है। दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पानी का उपयोग होता है। इसलिए डैम्स आमतौर पर जल स्रोत पर या उसके पास ही स्थित होते हैं। मूविंग एनर्जी से उत्पन्न होने वाली एनर्जी जल प्रवाह की मात्रा और ऊंचाई दोनों पर निर्भर करती है। जितना अधिक पानी का प्रवाह होगा और डैम जितना ज्यादा ऊंचा होगा उतना ही अधिक बिजली उत्पन्न की जा सकती है। आप सिंपली इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब आप छोटे से पंखे के मोटर को घुमाते हैं तो मोटर के पॉजिटिव और नेगेटिव तारों में इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। जब तक आप पंखे को घुमाएंगे तब तक आप चाहे तो इससे एक छोटे से बल्ब को कनेक्ट करके जला सकते हैं। इसी तरह जब आप बड़े पैमाने पर काम करेंगे तो आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं और फिर उसकी हेल्प से आप जो चाहे वो जला सकते हैं। यही प्रोसेस हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी देखने को मिलता है। जब तेज फोर्स के साथ पानी टरबाइन के पंखों पर गिराया जाता है तो फोर्स की वजह से पंख घूमने लगते हैं। जब पंखा घूमता है तो इससे मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसके बाद एनर्जी जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। शायद अब आप समझ गए होंगे कि असल में बिजली पानी से नहीं बनती है, बल्कि ये पानी के द्वारा लगने वाले फोर्स से बनती है। यहाँ हम आपको क्लियर कर दें कि ऐसे बिजली बनने के हर तरह के प्रोसेस में होता है। अगर यहाँ पर हम विंड एनर्जी को लें तो जहाँ पर विंड एनर्जी से बिजली बनाई जाती है वहाँ पर जब हवा चलती है तो विंड टरबाइन के पंखे चलने लगते हैं और इससे जो एनर्जी उत्पन्न होती है वही एनर्जी मोटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसी तरह सोलर पैनल में भी होता है। जहाँ पर सोलर पैनल से बिजली बनाई जाती है वहाँ पर जिन सोलर पैनल्स को लगाया गया होता है वो सूर्य से निकलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके बाद वहाँ कई सारे रिएक्शन होते हैं और फिर सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है, जिससे हम और आप अपने अपने घरों में बिजली यूज कर पाते हैं। दोस्तों पानी, हवा और सोलर के अलावा जिस भी प्रोसेस से बिजली बनाई जाती है उसमें भी इसी से
सिद्धांत से बिजली उत्पन्न की जाती है। दोस्तों यहाँ तो हमने बिजली कैसे बनती है ये तो जान लिया, आइए अब इसे भी जान लेते हैं कि पानी से जो बिजली बनती है वो हमारे घरों तक कैसे पहुँचती है। बिजली हमारे घर तक पहुँचने के लिए बहुत ज्यादा ही लंबी दूरी तय करती है। इसके लिए बिजली को 3 स्टेप से होकर गुजरना होता है। ये 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 जनरेशन, नंबर 2 ट्रांसमिशन, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन का मतलब बिजली के उत्पादन से है। ज्यादातर जगहों पर बिजली का उत्पादन नदियों को रोककर डैम के द्वारा होता है। डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का पूरा प्रोसेस भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस तरह से नदियों के जल के प्रवाह से बिजली निर्मित होती है। बिजली को घरों तक पहुंचने का जो सेकंड प्रोसेस है वो है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन यानी तैयार की गई बिजली को पावर लाइंस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। थर्ड स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि बिजली के वितरण करना, जिसमें ट्रांसफार्मर के द्वारा बिजली को सबके घरों तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि बिजली कैसे बनती है और उसे घरों तक कैसे पहुंचाया जाता है। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।